हे फेरोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल जिसमें मैं क्या करता हूँ, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मूवीज़ हैं उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है ये आई थी 1994 में, 1994 में, और उसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 9.3। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है, एक बैंकर होता है, एक बैंक में काम करने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम होता है एंडी डुफ्रेन। अब इस एंडी डुफ्रेन के साथ क्या मसला होता है, इसकी जो बीवी है वो किसी दूसरे आदमी को चाह रही होती है और वो एक रात को उसके घर गई होती है जिसको चाह रही होती है। तो एंडी उसका पीछा करते हुए वो उसके घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है और उसी गाड़ी में खुद होता है, शराब पी रहा होता है और गन निकालता है, क्योंकि उसका जो इरादा था वो था उन दोनों को मारने का। इसके बाद सीधा सीन दिखाया गया है एंडी को अदालत में पेश किया हुआ, कोर्ट में पेश किया हुआ, और एंडी के जो खिलाफ थे सारे सबूत हुए थे, क्योंकि उन दोनों का कत्ल हुआ था, उसकी बीवी और उसके जो नया जो उसका चाहने वाला था, उन दोनों का कत्ल हुआ था। अब सारे सबूत एंडी के खिलाफ हो गए, क्योंकि एंडी सिर्फ यही बोलता रहा कि मैंने उन दोनों को नहीं मारा, लेकिन एंडी के खिलाफ सारे सबूत हो गए और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब एंडी को लिया जाएगा एक जेल में, जो पोर्टलैंड US की जो शहर है वहाँ की ये कहानी दिखाई गई है। तो एंडी को लिया गया एक जेल में जिसका नाम था द शॉशैंक प्रिजन। अब वहाँ क्या होता है, एंडी को उम्र कैद की सज़ा काटनी हुई होती है। अब जब उस दिन एक दिन उनको वहाँ लिया जाता है, वो काफ़ी सारे कैदी होते हैं जिनको शिफ्ट में वहाँ लिया जा रहा होता है उस जेल में। तो वहाँ के जो पहले कैदी थे वो सब उनको जब देखते हैं तो वो एक दूसरे में के साथ बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। कोई बोलता है आज पहली रात वो रोएगा, कोई बोलता है वो रोएगा। तो होता क्या है काम, एक वहाँ बंदा होता है जिसका नाम होता है रेड, वो एंडी पे शर्त लगाता है, वो बोलता है आज रात यहाँ एंडी ज़रूर रोएगा। तो 10 सिगरेट के जो पैकेट है उन पे वो शर्त लगाता है। अब होता क्या है काम, एंडी तो पहली रात बिल्कुल नहीं रोता, उसके आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। तो वो जो रेड था वो शर्त हार जाता है और उसको 10 सिगरेट के पैकेट देने पड़ते हैं, जिसके सबसे वो शर्त लगाई होती है, बेट लगाई होती है। अब एंडी और रेड जो है आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलने लगते हैं, उनमें बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। तो होता क्या है काम, एक बार जो ये रेड है ये मशहूर होता है उस जेल में, किस नाम से, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी सामान इधर बाहर से अंदर ले जाने में ये मशहूर था, ये लाने में मशहूर था ये रेड। तो एंडी एक बार इसको बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक छोटी सी हथौड़ी लाओगे, क्योंकि मुझे जो है पत्थर को शेप देना, छोटे छोटे पत्थरों को शेप देने में, मुझे उनको शक्ल देने में, मुझे उनको नक्शा बनाने में उन पे मुझे मज़ा आता है। तो क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? रेड बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो ये कर सकता हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो। अब वो एंडी को ला के देता है। कैसे ला के देता है, क्योंकि वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में एक वहाँ एक काम कर रहा होता है जिसको जिम्मे वो लाइब्रेरी होती है, उसका नाम होता है ब्रुक्स, क्योंकि वो ब्रुक्स भी अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है। तो उसी के ज़रिए किताब में छुपा छुपा के वो एंडी को वो हथौड़ी छोटी सी दे देता है, उसको पहुंचाता है वो रेड। अब होता क्या है काम, एंडी को वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एंडी का काम जो है वो दिया था लॉन्ड्री में, उसको कपड़े धोने का काम वही दिया था, उसी जेल में उसको दिया गया था वो काम, कपड़े धोने का। अब एंडी को वहाँ एक ग्रुप था जिसका नाम था सिस्टर ग्रुप, को 2-4 बंदे थे उस ग्रुप में। उसका जो हेड था वो था बॉक्स। वो एंडी को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, उसको काफ़ी सताते हैं, कभी कभार उसको मारते भी हैं। तो होता क्या है काम, वहाँ जो जेल में है उनको खाना भी तो अच्छे से मिलता था, और एक क्या होता था कि उन कैदियों को कभी कभार फिल्म भी, सिनेमा भी दिखाया जाता था। तो उन दिनों एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिसका नाम था रीटा हेवर्थ। तो एंडी एक बार बोलता है इस रेड को, अपने दोस्त को, कि मेरे लिए तुम रीटा हेवर्थ का पोस्टर लाओ बाहर से कहीं से। तो रेड बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो उसके लिए वो पोस्टर भी लाता है एंडी के लिए, बड़ा सा पोस्टर जिसपे बनी होती है रीटा हेवर्थ। अब वक्त गुजरता रहता है, तो एक बार क्या होता है काम, 1947 में एंडी जेल चला जाता है। तो 1949 में एंडी और उसके साथियों को, जो काफ़ी उसके साथी ने जो वहाँ काफ़ी सारे जेल में कैदी थे, उनको एक मौका मिलता है, कहाँ एक बाहर उनको जाना होता है। गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग होती है, उसकी छत की मरम्मत करनी होती है, छत का काम करना होता है, तो उनको वहाँ जाने का मौका मिलता है। अब वहाँ पर इनको उन पर सख्त नज़र रखी गई होती है, काफ़ी धूप होती है, वो काफ़ी मुश्किल से वह काम कर रहे होते हैं। तो एंडी क्या करता है काम, एंडी बोलता है इस जेलर को, एक जो हेड था उनको वहाँ पे,
वो नज़र रख रहा था उन पे, तो उसको एक प्रॉब्लम होती है, उसको टैक्स की प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उसको कुछ इनाम मिला होता है, लेकिन उसको अब प्रॉब्लम थी, वो बोलता था अब सारा ये जो इनाम है इसका नेसब से ज़्यादा अब टैक्स में चला देना पड़ेगा मुझे, काफ़ी परेशान था। एंडी जब इसकी हालत सुनता है, एंडी बोलता है उसको का क्या होगा अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँ कि आपको इसका टैक्स कुछ नहीं देना पड़े। तो वो जो डीलर उसको काफ़ी गुस्सा आने लगता है, वो बोलता है तुम क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें भी यहाँ से नीचे फेंकूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। लेकिन एंडी बोलता है मेरी बात तो सुनो, अगर आपको अपनी बीवी पे भरोसा है तो आप उसके नाम में सारा पैसा कर दो, तो फिर गवर्नमेंट आपको उस पे टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि ये वहाँ का कानून था। लेकिन एंडी बोलता है इसके बदले आपको मेरी जो ये साथी है यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको बियर पिलानी होगी, फ्री की बियर पिलानी होगी। तो वो जेलर मान जाता है, तो उन सबको फ्री की बियर मिलती है। उनमें से एक बंदा जो कैदी था वो एंडी के लिए बियर ले जाने जाता है। एंडी बोलता है उसको नहीं, मैं नहीं पीता, मैंने कब का छोड़ दिया। तो तब से उन सब की नज़र में एंडी की जो इज्जत है वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब होता क्या है कि एक बार एंडी को जो है वो बॉक्स जो है जो उसको तंग कर रहा होता है वो काफ़ी मारता है, एंडी को जेल हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है काम, एंडी को जब जेल में ही था, लेकिन बॉक्स को क्या होता है काम, वो जो जेलर है काफ़ी ज़्यादा मारता है, तो वो उस दिन से वो बॉक्स जो नहीं चल पाता, उसको दूसरे जेल में भी शिफ्ट किया जाता है। तो लेकिन उसके बाद एंडी को कोई तंग नहीं कर पाता। अब एंडी जो है मशहूर होने लगता है, क्योंकि ये मशहूर बैंकर था। उसके पास काफ़ी जो ऑफिसर्स थे, काफ़ी जो वहाँ के हेड थे, वो उसके पास आने लगे, दूसरी जेलों से भी उसके पास आने लगे ऑफिसर्स की, हमारी जो टैक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। वो इसी काम में लग गया, और उसको जो रेड है उसका दोस्त है, उसको एंडी की मदद करने के लिए लगा दिया गया। इतना एंडी पर काम पड़ गया, इतना वो मशहूर हो गया। अब वहाँ का जो हेड था जेल का, जिसका नाम था वार्डन था, वो वहाँ का जिसका नाम था नॉट। अब उसको भी अपना काला पैसा छुपाना था, तो वो एंडी की मदद लेता है। एंडी को मदद से वो अपना काला पैसा छुपाने लगता है, और एंडी को क्या कर दिया जाता है काम, एंडी को लगा दिया जाता है काम लॉन्ड्री से सीधा लाइब्रेरी में। किसके साथ, ब्रुक्स के साथ। अब वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं तो एक बार क्या होता है काम, एंडी बोलता है उस अपनी हिर्स नॉर्टन को, वो बोलता है कि मैं लेटर्स भेज सकता हूँ गवर्नमेंट को कि ये जो यहाँ की लाइब्रेरी है इसको मुझे थोड़ा बढ़ाना है। तो वो बोलता है उसको, नॉर्टन जो है हेड वहाँ का, वो बोलता है कि तुम ऐसे फजूल लेटर्स क्यों भेजोगे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज़ पे ज़्यादा सिर्फ दो चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा लगाती है, यहाँ के जेलों पर और यहाँ की दीवारों पर, सिर्फ इन्हीं पे एक ज़्यादा खर्चा लगाएंगे, तुम्हारे इन लेटर्स का कोई जवाब नहीं। लेकिन एंडी उसको फिर भी बोलता है कि आप मुझे इजाज़त दोगे, मैं लिखता रहूँगा जब तक वो मुझे जवाब नहीं भेजेगी। तो लगभग 6 साल तक एंडी लेटर्स भेजता रहता है। तो 6 साल के बाद क्या होता है काम, एंडी को जो है लाइब्रेरी के लिए कुछ सामान बाहर से आने लगता है उसको पास, एंडी के पास। तो इसको जो लाइब्रेरी है वो एक्सेस करने का मौका मिलता है। उस बाहर से जो उसकी किताबें आई सामान, उसमें एक कैसेट होती है, एक ओपेरा की कैसेट होती है, वो बजाने लगता है। क्या होता है काम, वो एक बार ऑफिस में होता है, काम कर रहा होता है नॉर्टन का, तो वो वहाँ करता है काम, उस दरवाजे को बंद कर देता है और माइक ऑन करता है, तो वो उस ओपेरा को लगाता है माइक पे। अब सारे जेलर जो बाहर जो कैदी थे बाहर, वो सुनते हैं उस ओपेरा को सब। लेकिन जो ऑफिसर्स है उनको वो पसंद नहीं आता, वो एंडी को दरवाजे पे आते हैं, उसको खटखटा जोर से एंडी को बोलते हैं तो पछताओगे, तुम्हें सजा मिलेगी, इसको बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन एंडी को जो है अपनी जो कैदी थे उनको मजा दिखाना था। अब फिर वो दरवाजा खोलता है तो एंडी को मिल जाती है लगभग महीने की सजा। कहाँ, काल कोठरी में, एक दूसरा सेक्शन था जेल का, काल कोठरी में उसको वहाँ की सजा मिलती है, महीने के लिए वो गुजारता है वहाँ की सजा। हाँ, होता क्या है, एंडी को बाहर निकाला जाता है। अब 1954 में होता क्या है काम, जो ब्रुक्स है जो वहाँ का लाइब्रेरी था, जो मरके की सजा काट रहा होता है, लगभग 50 साल से वहाँ उस जेल में गुजारे, तो 50 साल के उसको छोड़ा जाता है बाहर, उसकी माफ़ हो जाती है सज़ा। लेकिन ब्रुक्स जब बाहर निकलता है, वो वहाँ के हालात से उसको बर्दाश्त नहीं होते, वो उन हालात से अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके जो पूरा जो उम्र थी वो जेल में गुजरी थी, तो वो बाहर के हालात से काफ़ी परेशान होते थे, डिस्टर्ब हो जाते, तो वो आखिर में क्या कर देते, सुसाइड कर लेता है ब्रुक्स। अब होता क्या है काम, जेल में क्या होता है काम, एंडी जो है वो नॉर्टन का काम जो उसका हेड था वहाँ करता रहता। तो एक बार होता क्या है काम, वहाँ पे 1964 में या 1964 में वहाँ एक बंदा आता है, एक चोर आता है जो सज़ा काटने आता है, लगभग 2 साल की सज़ा वो काटने आता है, जिसका नाम था टॉम। अब टॉमी जो था वो एंडी को के साथ मिलने जुलने लगता है। एंडी को वो बोलता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। एंडी बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें मदद करूँगा पढ़ने के लिए में। तो वो इसको पढ़ाता है शुरुआत से, ए बी से उस टॉमी को पढ़ाता है। और क्या होता है काम, टॉमी को वो वहाँ पे एग्ज़ाम भी
लेता है, और टॉमी को अच्छे मार्क्स से वहाँ जो नंबर हैं मिलते हैं, तो टॉमी को भी अच्छे से पढ़ाता है। फिर एक बार होता क्या है कि टॉमी बोलता है रेड को कि मैं जब जिस जेल में मैं पहले था वहाँ एक बंदा था, वो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उस बंदे ने उससे बोला कि मैं भी एक खतरनाक चोर था, मैं एक बार एक घर में डाका डालने गया, वहाँ पे मैंने देखा एक औरत थी और उसके साथ एक उसका आशिक था, वो दोनों साथ में थे, मैंने उन दोनों को मारा और वहाँ का घर लूटा। और मज़े की बात ये थी कि वो जो औरत थी वो उसकी शादी दूसरे आदमी से हुई थी जो एक बैंक में काम कर रहा होता है। तो वहाँ पे जब रेड टॉमी की ये स्टोरी सुनता है, कहानी सुनता है, तो वो बोलता है कि इसको एंडी को, वो पता है एंडी को कि तुम्हारी और इसकी कहानी जो मिलती जुलती है। तो एंडी को लगता है हाँ, मैंने तो वो कत्ल नहीं किया, तो मैं ही जो मुझे सज़ा मिल रही है खामा की मिल रही है। अब एंडी करता है काम, वो करता है बात किससे, अब हेड वार्डन से, नॉर्टन से वो बात करता है। अब नॉर्टन जो है वो एंडी को बोलता है कि तुम फजूल की बात कर रहे हो, क्या पता वो जो टॉमी है ये झूठ बोल रहा होता है या तुम ये इससे क्या भरोसा है। लेकिन एंडी बोलता है इसको, काश आप मुझे एक मौका दो, क्या कि मेरा केस दोबारा खुल सके, मैं जो सज़ा काट रहा हूँ कि इस मामले में मैं काट रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम उसी रात जो है जो नॉर्टन है वार्डन है वो उस अपने जेलर का जो हेड, जो वहाँ जो कैदियों का हेड जेलर था, उसके हाथों किसको, टॉमी को मरवा देता है। क्योंकि नॉर्टन चाहता था कि एंडी अब बाहर ना निकले, क्योंकि वो उसके सारे काले धंधे काला पैसा छुपा रहा था अपनी चालाकी से। एंडी ने एक गुमनाम शख्स तैयार किया था जिसका सिर्फ नाम ही था और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके थे, लेकिन वो असल में इस दुनिया इस वर्ल्ड में शख्स नहीं था। वो उसी के नाम पे वो जो वॉर्टन का जो काला पैसा था उसी के नाम पे वो उसको छुपा रहा था। अब होता क्या है काम, एंडी जब ये सुनता है तो देखता है कि टॉमी भी मर गया, लेकिन नॉर्टन एंडी को बोलता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था टॉमी, तो हमें उसको मजबूरी में मारना पड़ा। लेकिन एंडी को नॉर्टन पे ज़रा भी भरोसा नहीं था। अब एंडी नॉर्टन को बोलता है मैं आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करूँगा। क्यों मैं आपके लिए काम करूँ? तो वो नॉर्टन बोलता है अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा जो वक्त है इस जेल में जहन्नम की तरह बना दूंगा। तो एंडी को वो 2 महीने तक लगभग काल कोठरी में डाल देता है और फिर वहाँ से निकाल देता है। फिर बोलता है एंडी को कि क्या तुम अब सुधर गए हो, क्या तुम्हें अपना दिमाग ठिकाना आ गया, आप क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? एंडी बोलता है हाँ चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो तभी वहाँ पे नॉर्टन्स को बोलता है चलो मेरा जूता पॉलिश करो और मुझे ये पॉलिश करके दो, मैं तब तक वहाँ बाथरूम से या कहीं से आ रहा हूँ, इसको पॉलिश करके रखना। अब होता क्या है काम, वहीं पे एंडी करता है काम, वो जूता पॉलिश करता है उसका। तो जूता जब वो पॉलिश करता है तो होता क्या है काम, फिर वो चला जाता है किसके पास, उधर जेल के उस ग्राउंड्स में चला जाता है, धूप पे चला जाता है। वहाँ पे होता है उसका दोस्त रेड भी होता है, उसको रेड को वो बोलता है एंडी कि मैं चाहता था हमेशा कि मैं एक मैक्सिको के एक शहर में जाऊँ, वहाँ बसूँ, वहाँ अपना होटल खोलूँ, एक बीच पे होटल खोलूँ, छोटा सा होटल खोलूँ और वहाँ खुशी से रहूँ। और वो बोलता है कि इस रेड को बोलता है कि जब तुम यहाँ से निकलोगे रेड, तो एक शहर है जिसका नाम था बॉक्सटन, वहाँ जाना, वहाँ एक खेत में जाना, तुम उसको पता एड्रेस भी बताता है। वहाँ जो खेत है वहाँ पे एक बड़ा सा दरख्त है, उसके नीचे जो पत्थर की दीवार है उनमें एक वॉल्केनिक पत्थर है, उसके नीचे एक तुम देखना, उसके नीचे मैंने एक चीज़ रखी है, तुम मुझे वादा करो कि तुम उस चीज़ को वहाँ से ले जाओगे। अब रेड बोलता है चलो ठीक है, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मैं वादा कर दो कि जो तुमने कहा मैं वही करूँगा। और उसी दिन क्या होता है काम, जो एंडी है वो बोलता है एक वहाँ से बंदी को, एक बोलता है जिस कैदी को बोलता है उसके पास कोई रस्सी होगी, वो बोलता है मुझे ये रस्सी चाहिए। तो वो जब रेड सुनता है एक बंदे से कि एंडी ने रस्सी भी ली और मुझसे वादा कराया, तो उन सबको लगता है, वो रात भर सोचते रहते हैं कि उन सबको लगता है कि क्या पता एंडी ना खुदकुशी कर ले, मुझे रस्सी भी ली एक बंदे से और मुझसे ये वादा भी कराया, क्या पता वो मुझसे अब वो ये सुसाइड करने वाला है। लेकिन तभी रेड को लगा कि एंडी ऐसी गलती नहीं कर सकता, वो मुझे ऐसा बंदा दिखता ही नहीं। उस रात वो सब सोचते रहे। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो वो जब उनकी गिनती होती है सुबह सुबह उनके आईक्यू की, तो वो वहाँ पाते हैं कि एंडी वहाँ बिल्कुल नहीं है अपनी सेल में। हुआ क्या होता है काम, जब एंडी जब वो जूता पॉलिश कर रहा था उस वार्टन का, तो उसने किया होता है काम, उसने उस वहाँ पे जो है उस वार्टन के जो जूते हैं वो खुद पहने होते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है जिनमें सारे सबूत थे मौजूद, वो वार्टन क्या करता था वो भी खुद के पास ले गया था।
और रातों रात वो एक सुरंग से होकर जेल से भाग गया था। सुरंग जो थी आगे जा रही थी, कहाँ पे जो बाथरूम की पाइपलाइन्स है वहाँ के पास उसको ले गई वो सुरंग। अब उस रात क्या हुआ था, काम बारिश गिर रही थी, बहुत गरज रही थी बारिश, तो उस गरज की शोर से उसने क्या किया काम, उसी शोर में छुप छुप के उसने वो पाइपलाइन तोड़ दी थी और उसी पाइपलाइन के जरिए वो बाहर निकल गया था। कौन? एंडी। अब होता क्या, वार्टन जब उस एंडी की जेल में चला जाता है वो बोलता है पता नहीं है एंडी गया तो कैसे गया। तो फिर वो गुस्से में उसको वहाँ पत्थर मिलते हैं, एंडी जो उन पे पत्थरों को शेप देता था, वो वहाँ पे एक पत्थर उठाता है, वो वार्डन गुस्से में और फेंक देता है दीवार पे। उस दीवार पे होता है एक पोस्टर किसका, उसी रीटा का पोस्टर होता है, उसी एक्ट्रेस का पोस्टर होता है। लेकिन वो जो पत्थर वो दीवार पे फेंकता है, वो पत्थर जो है उस पोस्टर के आर पार चला जाता है। और फिर जब ये देखते हैरान हो जाते हैं, वो जो वार्डन वो पोस्टर उठा देता है तो वहां पे सुरंग होती है बनी हुई जिससे एंडी भाग गया होता है। और तब रेड हैरान हो जाता है कि वो छोटी सी हथौड़ी से एंडी को 20 साल लगे लगभग सुरंग खोदने में। और होता क्या था काम, वो एंडी जो रात भर जो सुरंग थी वो खोदता रहता था और जो वो सुरंग का मलबा निकलता था वो पैंट में छुपाकर दिन को ग्राउंड में डालता रहता था, किसी को कोई पता ही नहीं चलता था। अब होता गया, एंडी तो वहां से भाग गया। एंडी ने कौन सी अपनी पहचान बनाई, वही पहचान बनाई जो उसने गुमनाम शख्स बनाया था, जिसके नाम वो उस वार्टन का काला पैसा छुपाता था। अब एंडी ने उसी की शक्ल उसी की पहचान ले ली और वो सारे पैसे खुद के नाम कर लिए और जो सबूत उसे वहां से चुराए वो अखबार में छपाए, वो गवर्नमेंट ऑप्शंस को दिखाए और खुद चला गया कहाँ, उसी मैक्सिको के टाउन में। अब जब गवर्नमेंट को पता चला कि वार्टन और वहाँ क्या हो रहा है जेल में, तो वो वहाँ आ गए। पहले तो जो जेल वो हेड था उन कैदियों का, जो जेलर था, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वार्टन को गिरफ्तार करने आ रहे थे, वार्टन खुद को गोली मार के मार गया वहीं। अब वहां से निकलता है काफी अरसे के बाद कौन, रेड बाहर निकलता है, उसकी सजा माफ हो जाती है। अब रेड जब निकलता है वो एंडी की जो बात है याद थी, उसका वादा किया था वहाँ पे, वो वहाँ चला जाता है, वहाँ उस जगह वहाँ उस पत्थर को भी उठाता है। वहाँ पे एक उसको एनवलप मिलता है, एक छोटा सा लिफाफा मिलता है, उसमें उसको मिलता है क्या, पैसा और एड्रेस मिलता है उसको। और लेटर मिलती है किसकी, एंडी की। उस लेटर में एंडी ने लिखा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ आना है। तो चला जाता है रेड कहाँ, सीधे मैक्सिको के टाउन में। वहाँ वो पाता है एक बीच के किनारे पर एंडी एक बोट को ठीक कर रहा होता है। तो वहां वो मिलता है किसके साथ, एंडी के साथ मिलता है रेड, और वो खुशी खुशी फिल्म की एंडिंग हो जाती है। ये थी इस फिल्म की कहानी। इस मूवी में काफी ज्यादा मजा है, काफी ज्यादा थ्रिल है और काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स इसमें। आई होप आपको मेरी जुबान से मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।